आपको डर नहीं लगता है कि कहीं सीमा में भी लाठियां चार्ज हो सकती है? घटना का हाल देखने के बाद किसको डर लगे? मतलब पुलिस ही पीट के गए हैं, आपको लग रहा है कि बिहारी लड़की डरने वाली है? बिहारी लड़की को डर नहीं लगता, नई लड़की को डर लगता है। किसी से नहीं डरती है? बिहारी लड़की क्यों डरेगी भाई, क्यों डरेगी? गलती क्या है हम लोग का? मारेगा लो तो मारेंगे लोग। हाँ, ये क्या बात हुई कि हम डर के पीछे हटे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बवाल यह नरसंहार, लक्ष्य को चिरे हर अक्षरवान, छुड़ा तेरे पीछे हो धड़कन जाम, बेटे गाड़ी से न कर। एक को भी मारेगी, एक को भी, किसी को भी पकड़ के ले जाएगी तो हम पुलिस वाले का गट्टा नोच लेंगे। रुको जरा, सबर करो। मोबाइल छीन ली। मोबाइल नहीं, तेरी कॉल कर दीजिए भैया। और कहा गया है? मारा भी गया है, बहुत मारा गया है। अच्छा। योगी जी, थोड़े पेपर लीक अपने प्रदेश में रोक लीजिए, वरना भी जितने लोग जंतर मंतर पर पहुंचे हैं यूपी से, उससे कहीं ज्यादा लोग यूपी में आंदोलन करेंगे। अरे किस रूप में लोग मुझे ढूंढ रहे थे। इसने छात्रों और युवाओं के भरोसे के साथ खिलवाड़ किया तो मान करके चलिए कि उस माफिया के लिए दो ही जगह होगी, या तो जेल होगी और संपत्ति जो भी बाप दादों के द्वारा कमाई गई संपत्ति होगी उसको हम जब्त भी करेंगे। दिल्ली पुलिस से मुझे बार बार मैसेज आ रहे हैं एंड मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी। तो वो मेरी इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कहाँ से हूँ कहाँ से नहीं हूँ। तो प्लीज़ जो भी मेरे रिलेटिव है, मेरे दोस्त हैं, पहले बात तो मुझे अनफॉलो कर दो। और अगर किसी भी तरह का कोई एक मैसेज आता है दिल्ली पुलिस से या किसी भी पुलिस से, तो प्लीज़ उनका रिप्लाई मत करना। ये क्यों हो रहा है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने 1-2 वीडियो अपलोड कर दी है सीजेपी प्रोटेस्ट की। तो अभी तो सुधर जाओ। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, उखाड़ दिया जाएगा, सब कर देंगे। नेपाल उखाड़ जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। आप लोग यहाँ ये क्या कर रहे हो? ये पीसफुल प्रोटेस्ट था। ये कोई पीसफुल प्रोटेस्ट छोड़ना नहीं, तो हम देश में पीसफुल नहीं है हम यहाँ। आप जाइए गोली मीडिया में। सारी जिंदगी यारो लाउंदी नहीं हो मिनट बई, हैरी गैरी को गल जिंदगी नहीं हो कहन बई, सिरे दा पटोला है मुंडा दी रोटी पहन बई, सिरे दा पटोला है मुंडा दी रोटी पहन बई, सिरे दा पटोला है मुंडा दी रोटी पहन बई। ये तोड़-फोड़ करने वाले लोगों को पुलिस चिन्हित कर रही है और चाहे वो कितने बड़े से बड़े क्यों नहीं होंगे, कानून उन्हें छोड़ेगा नहीं। कई सर भाजपा की कई गाड़ियों को तोड़ा गया है, हमारे महिला भाजपा के विधायकों को पीटा गया, उनके साथ बदतमीजी की गई, ये तो किसको नहीं मालूम। आंदोलन का ये स्वरूप हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था, लेकिन ये जो लोग हैं वो सब चिन्हित हैं। अभी लाठीचार्ज हुआ है, क्या हुआ? पूजा पूजा क्या हुआ? क्या मारा तुझे? पूजा जी तो एकदम विधिवत पूज दी गई है भाई। या मार दिया तुम लोगों ने। आए पूजा की आरती उतार दी तुम लोगों ने भाई। क्या क्या करते रहते हो भाई? है पापा की परी थी, वो उड़ रही थी और तुमने पर ही तोड़ दिया। या मार दिया। पाप लगेंगे भाई, हंसो मत, पाप लगेंगे कसम से। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले हैं, आजा जरी वाले नीले। 3-4 घंटों से घूम रही थी, जाते जाते वहां पे एंट्री करी थी, बस कुछ बट रहा था और भीड़ में ऐसे चले गए। और फिर 5 मिनट नहीं हुए और पॉकेट से फोन निकाल लिया गाइस, पॉकेट से फोन निकाल लिया। ये प्रोटेस्ट ना हमेशा हमेशा याद रहेगा। अब फोन तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ के जो आसपास के पुलिस स्टेशन थे, वहाँ पे 3-4 पुलिस स्टेशन थे, सारे पुलिस स्टेशन में घूम ली हूँ, तो सब कह रहे कि उस वाले पुलिस स्टेशन में जाओ,
वहाँ जाओ, 12 खम्बा पुलिस स्टेशन में जाओ, वहाँ पे ऐसे ऐसे घुमा रहे थे, किसी ने हमारा कुछ नहीं करा, एक दूसरे को कॉल कर रहा है और भाग रहा है। और वहाँ पे मेरा ही नहीं, वहाँ पे जितने बेचारे स्टूडेंट आते हैं और बेचारे जो लोग आते हैं ना, उनके भी फोन चोरी कर लिए। बेचारे सब इतने परेशान हो रखे हैं, एक फोन नहीं हुआ चोरी, कम से कम वहाँ पे 50 नो फोन चोरी हुए, 50 नो। आप लोग ना ये जो कूड़े वाले कौन है मुझ, अरे चोर भाइयों, मेरा नाम रविंदर सैनी, इस भाई का नाम अंकित सैनी और इस भाई का नाम अर्ज सैनी। भाई हम लोग अपने देश की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं और भाई हम आप लोगों को माफ कर दो भाई। और हम माफी क्यों मांग रहे हैं भाई? जो नीट के एग्जाम को लेकर दिल्ली अंदर मंदिर पर जो आंदोलन चल रहा, उसे लेकर हमने कुछ वीडियो बनाई भाई। हमें पता है वीडियो हमारे से गलत बन की गलत वीडियो है हमें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाना देश के लिए सही नहीं है भाई। क्योंकि हमने पैदा हो गलती कर दी, लेकिन मोदी सरकार इस देश के लिए गलत नहीं कर सकती कभी भी। हमारे तो अपना घर नहीं संभालना और मोदी सरकार तो पूरा देश संभाल ली भाई। तो हम अपनी जनता से बार बार कह रहे हैं, हमने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, वीडियो बनाकर आप लोग हमें माफ करती हूँ। धर्मेंद्र प्रधान जी का तो इस्तीफा आप लोग लीजिए, साथ साथ नरेंद्र मोदी जी का भी इस्तीफा लेना जरूरी है, क्योंकि 12 बजे रात में वो केवल वीडियो ही बना सकते हैं, और चॉकलेट में मेलोडी ही खा सकते हैं, वो अब विदेश का दौरा ही कर सकते हैं। बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। 14 दिन के लिए बेवट जेल भेजे गए हैं तेज प्रताप। पटना में हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में उनकी ये गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि कल पटना में पेपर लीक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ था, जिसमें तेज प्रताप यादव भी शामिल थे और अब कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। So now they are saying that अच्छा पंजाब में भी एक पेपर लीक हुआ है। फर्स्ट थिंग, फार्मेसी पेपर लीक वाज नॉट अ पेपर लीक, इट वाज चीटिंग। जो लोग बच्चे चीटिंग कर रहे हैं उनको मौके पर पकड़ लिया है। दूसरा ये है कि दैट वाज नॉट माय डिपार्टमेंट, वो मेरे फेलो कलीग का डिपार्टमेंट है, पर कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सो आई कैन नॉट रन अवे, है ना। इसलिए मैं पर ये लोग बोलेंगे पूरा, अब मैं देख रहा हूँ कुछ वक्त मुझे टैग कर करके कि अच्छा जी फार्मेसी, सो इट वाज नॉट माय डिपार्टमेंट। हरजोत बैंस मेरा भरा इस्तीफा दे दो ते सोनम वांगचुक ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਆ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ। 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣੀ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਥੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਚ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना। कितने ही भोले बन लो केजरीवाल अंकल, पर तुम लगते चोर हो सिकल से, और तुम कितनी ही रीलें डाल लो, पर हमारे मोदी जी से तुम्हारा ना आज कंपेयर है और ना कभी कर पाओगे। और रही बात कि इतना खुश हो रहे हो, तो उन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी ली है, ठीक है। तुम्हारे पंजाब में भी तो पेपर लीक हुआ है, तुम कब दिलवा रहे हो रिजाइन अपने एजुकेशन मिनिस्टर से? तुम कब अकाउंटेबिलिटी ले रहे हो? तुम तो लेते ही नहीं हो। पंजाब सरकार तो मानती ही नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, जबकि 13-13 लाख में बच्चों को चीटिंग कराई गई है खुलेआम, और हर साल पेपर लीक होते हैं। तो तुम्हें भी तो अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए ना, क्यों नहीं लेते हो फिर तुम अकाउंटेबिलिटी? दूसरों के ऊपर कहते हैं कि अपना घर जब शीशे को, तो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। बोल भी तो कौन रहा है, जिसके खुद जहाँ पे सरकार है वहाँ पे हर साल पेपर लीक होते हैं, और बच्चों के साथ कितना गलत किया जाता है, कितनी पिटाई की गई है बच्चों के साथ वहाँ पे, वो सबको पता है, ठीक है। पंजाब सरकार के द्वारा क्या किया जाता है बच्चों के साथ, तो तुम रह नहीं दो। और इस चीज के ऊपर ना तो ये तिलचट्टा बोलेगा, क्योंकि ये तुमको अपना बाप मान चुका है, और ना ही वो जर्मन सुअर बोलेगा। और रही बात ये कि रिजाइन पे इतना खुश मत हो, क्योंकि अभी मोटा भाई की अभी तुमने बॉलिंग की, उनकी बैटिंग बाकी है।
अभी तुम्हें 2027 में कैसे कैसे रुलाएंगे ना, पता चल जाएगी तुमको। आई बात समझ में? फाइनली दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये देश की जेनजी के लिए, देश के युवाओं के लिए और कॉकरोच जनता पार्टी के सारे समर्थकों के लिए बहुत बड़ी जीत है। हाँ भाई, जीत तो हुई है, बहुत बढ़िया जीत हुई है, गजब की जीत हुई है। ये ना होते तो ये जीत कैसी होती। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब ये नाम याद रख लेना, प्रहलाद जोशी, हमारे नए एजुकेशन मिनिस्टर। ये कोई टीवी डिबेट से निकला नेता नहीं है, ये ग्राउंड का खिलाड़ी है जो 5 बार इलेक्शन जीत कर दिल्ली पहुंचा है। मोदी जी किसी को ऐसे ही इतना ऊंचा पद नहीं दे देते, कुछ सोच समझ कर देते हैं, पूरी रणनीति तैयार करते हैं। ये वो खिलाड़ी है जहां बड़े बड़े लोगों के हाथ पैर कांप जाते हैं, जो कहते हैं कि काम मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ये वहां जाकर कहते हैं कि जो काम किसी से नहीं हो सकता वो काम मैं करूंगा। आरएसएस से निकले ब्राह्मण बहुत मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे ना, अब देखो कौन आया है। देखो, शेर चाहे भेड़ों के झुंड में चला जाए, शेर शेर ही रहता है, लेकिन भेड़ अगर शेर की खाल भी पहन ले तो भी शेर नहीं बन पाती, भेड़ ही रहती है। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, समझे? जय श्री राम। भाई तुम लोगों का क्या होगा? जो बंदे आरएसएस मुर्दाबाद कह रहे थे, अब प्रहलाद जोशी को बना दिया है एजुकेशन मिनिस्टर। भाई साहब, मोदी जी आप कुछ कर ही देते हो भाई। ये क्या रिवर्स उनो फेंक के मारा है। 3 दिन 3 वीडियो 3 मिलियन फॉलोवर, इसे कहते हैं प्राइम वाले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। मतलब मोदी जी की कंसिस्टेंसी देख रहे हो भाई, इतनी कंसिस्टेंसी के तो मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ जितनी कंसिस्टेंसी से वीडियो पोस्ट करना है मोदी जी। इसे कहते हैं भाई असली वाले इन्फ्लुएंसिंग। लोग सालों इंतजार करते हैं मेरे 1 मिलियन फॉलोवर हो जाए, 2 मिलियन हो जाए, मोदी जी 3 दिन में 3 मिलियन फॉलोवर। हम यहाँ दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं कि हमारे फॉलोवर्स बढ़ जाए, मोदी जी सिर्फ फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू दोस्तों। आपने हमको फ्रेंड बोला है ना, तो फ्रेंड के नाते एक आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपने प्रधान जी का तो रेजिग्नेशन करवा दिया, ठीक है, अब एक और चीज भी कर दीजिए कि लगे हाथों ये रिजर्वेशन का भी काम खत्म कर दीजिए सिस्टम से ही, तो क्या तो जाके पूरा ये एजुकेशन सिस्टम फेयर हो जाएगा स्टूडेंट के लिए। तो ये प्लीज आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज। गाइस, ये एक तो गया, मैं कह रही हूँ लगे हाथ वो जिसने गन्ना दे रखा है सभी की गाड़ियों में, उसका भी मांग के देख लेते हैं, क्या पता हमारा फ्रेंड कंप्लाई कर जाए। तेरा ऐसा ना हो, वो गन्ना गाड़ियों में काट के तेरी। जितने तिलचट्टे खुश हो रहे थे ना कि यार है ना धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दे दिया, मजा सा आ गया, हम तो जीत गए। अरे बेटा, आपको पता ही नहीं था ना कि मोदी जी और बीजेपी क्या चीज है। अब क्या हुआ, उल्टी पड़ गई कि यार शिट यार, ओबीसी वाले से रेजिग्नेशन दिलवा के ब्राह्मण को बिठा दिया, अब और ऊपर से आरएसएस का बंदा और है, लिटा के मारेगा। अब इक्वालिटी की बात आई है तो फिर रिजर्वेशन तो हटके रहेगा भाई साहब। आपको जो करना था आपने कर लिया, लेकिन इस बार बारी हमारी है और इस बार हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि रिजर्वेशन तो हटना चाहिए। हमारे घर के बच्चे तो इतना ज्यादा भाई प्रेशर में रहते हैं तुम लोगों की वजह से, उनको जॉब नहीं मिलती, उनको कॉलेज नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि तुम्हें 65 पे मिल जाता है और हमारे बच्चों को 90 नंबर पे भी नहीं मिलता है। लेकिन इस बार रिजर्वेशन हटके रहेगा। 311 मिलियन व्यूज इन जस्ट 24 आवर्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया मोदी जी ने। मगर उस वीडियो का असली मतलब क्या था पता है? गिनती शुरू करना। नीट पेपर लीक में जो गुनहगार था उसे मिनिमम 10 साल की सजा विद 10 करोड़ फाइन और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए, जिसका मकसद सिर्फ एक था कि जो इस नीट पेपर लीक में शामिल था उसे 3 महीने के अंदर सजा सुनाई जाएगी। मगर ये तो एक्शन था, इसका रिएक्शन क्या हुआ? 47 एनटीए ऑफिशियल्स अभी तक टर्मिनेट किए जा चुके हैं और जिन बच्चों ने नीट पेपर लीक की वजह से था उनकी फैमिली को कंपेंसेशन भी दिया जाएगा। सरकार सुनती है व्हेन यू चूज डायलॉग ओवर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, और इसको मुद्दे से नहीं मोदी से दिक्कत है। जुनैद भाई याद है? जंतर मंतर वाला जुनैद भाई जो कि बच्चों को खाना खिला रहे थे। सो ये है जुनैद भाई जो कि दिल्ली में एक छोटा सा मोबाइल शॉप चला रहे थे और ये जंतर मंतर में एक दिन में 8,000 से भी 10,000 बच्चों को खाना खिला रहे थे, वो भी एक टाइम नहीं, 4 टाइम खिला रहे थे। सो अब हुआ क्या है कि यूपी पुलिस इनके घर घुस गया और इतना ही नहीं कि जुनैद भाई का जो सिस्टर है जो कि यूपी मीरठ में शादीशुदा है, उनके ससुराल में पहुंच गई सिर्फ ये जानने के लिए कि जुनैद भाई कहाँ है, क्योंकि यूपी पुलिस को ये जानना है कि ये तो एक छोटा सा मोबाइल शॉप चला रहे थे, तो इनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे थे। सोचो कि एक दिन का 4 टाइम ये खिला रहे थे 8,000 से 10,000 बच्चों को, तो
मान के चलो कि 8 लाख कुछ कर लो, 8 से 10 लाख कुछ कर लो, राइट। तो इतने दिन जो प्रोटेस्ट चली, रोज उन्होंने खिलाया, तो सोचो कितना लाख का खर्चा हुआ है। तो इनके पास इतने सारे पैसे आया कहाँ से? ये तो बस छोटा सा शॉप चला रहे थे मोबाइल की, राइट, या फिर फंडिंग बोल सकते हो। ये आया कहाँ से है, यूपी पुलिस को बस ये जानना है। तो अब जुनैद भाई के पीछे पुलिस पड़ा है। गेम खत्म नहीं हुआ है, गेम तो अभी शुरू करा है गवर्नमेंट ने। बाकी जो इनोसेंट बच्चे हैं इसमें ना पड़े, यही चाहूंगी मैं, वरना लाइफ बर्बाद हो जाएगी लिटरली। बाकी आप लोगों का क्या कहना, कमेंट में जरूर बता जाना गाइस। दिवाली वाली में लाइट कम पड़ रहा है, इनको बुला लीजिएगा, इनके मुंह से ही पूरा घर चमक जाएगा। कैसे इनका मुंह इतना चमक रहा है, ये दुविधा जो है मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। अब आ गई हूँ मैं इनकी शॉप पे सीरम और सोप लेने फेस के लिए। एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग सोप, इस पे बेबी सोप इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें केमिकल नहीं है। ये सीशल के शेप में साबुन दिया है। अब मैं इसे लगाऊं कैसे, शेप खराब हो जाएगा। सोप से धुल लिया मैंने मुंह। मुंह पे ही लगाने वाला था ना बाबू भैया। अब आपका सीक्रेट नहीं रहा मोदी जी, बाहर आ गया सीक्रेट। पुलिस वालों ने नोटिस भेजना स्टार्ट कर दिया उन लोगों के घर पे जिन्होंने गाड़ियां तोड़ी, पुलिस वालों पे हाथ उठाया, गालियां बकी, मोदी जी को फालतू बोला। उन लोगों के घर पे नोटिस भेजना स्टार्ट कर दिया है। अब उन लोगों के साथ क्या होगा कि पुलिस नोटिस भेजती रहेगी, जाओ भाई पुलिस स्टेशन जाओ, ये सब करो, और प्लस तुम्हें गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिलने वाली है, भूल जाओ गवर्नमेंट जॉब कोई मिल पाएगी। पासपोर्ट लेने में तुम्हें इशू आएगा, समझ रहे हो ना। पुलिस तुम्हें बुलाती रहेगी, तुम मतलब थक जाओगे, काइंड ऑफ कोर्ट कचहरी छोड़ो, तुम थक जाओगे कि तुम्हारे साथ अब क्या हो रहा है। ये प्रोटेस्ट, तुम्हें प्रोटेस्ट करना तो शांतिपूर्वक कर सकते थे, बट कुछ लोग ऐसे भी है जो स्टूडेंट भी नहीं है, वो भी कर रहे हैं। कुछ लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बताए गए हैं कैसे सामने आए। पर ये जो दीदी हैं, ये देख रहे हो आप, इनके अगेंस्ट मुझे एक्शन चाहिए। मुझे मतलब नहीं है किसके अगेंस्ट एक्शन ले रहे हो नहीं ले रहे हो, मुझे दीदी के अगेंस्ट एक्शन चाहिए। ये दीदी के अगेंस्ट जब तक एक्शन नहीं आएगा मेरे को दिल को शांति नहीं मिलेगी। इन्होंने इतना गंदा बोला है मोदी जी को, इतना गंदा बोला है कि मैं वीडियो नहीं लगा सकता, मैं व्यूज के लिए भी वीडियो नहीं लगा सकता। मोदी जी की मेरी वीडियो से बेइज्जती हो लड़की की आवाज से। एक्शन चाहिए भाई साहब। कल रात मोदी जी नहीं आए, आज उन्होंने सरप्राइज दे दिया। मतलब इनकी सुंदरता को देख कर ना उनको कोई भी हेट करेगा यार, कोई भी जल जाएगा। मैं खुद इतनी जेलस हूँ। अब मुझे याद आ रहा है उनकी शक्लें जो इनको गाली दे रहे थे माँ बहनों के, और मोदी जी की शक्ल देखो यार। मुझे लगता है इन पे नेगेटिविटी का कोई असर ही नहीं होता है यार। इन जीवन में अगर आपको सही मायने में कुछ करना है ना, तो सही में नेगेटिविटी को खत्म करके चलो। कितनी गंदी गंदी भद्दी भद्दी इनके माँ बहनों को गालियां देगी, जिसमें उनका कोई दोष नहीं है, वो तो स्वर्गवास हो चुकी है, मैंने उन्हीं को घसीटा गया। लेकिन भाई इस बंदे का जज्बा देखो आप, मतलब क्या बोला जाए आज। कुछ लोगों का पिछवाड़ा पीछे चलेगा क्योंकि मोदी जी वीडियो डाल रहे हैं। अब वो बोलेंगे टेलीप्रॉम्प्टर। भाई साहब इस वीडियो में देख लो, इसमें तो टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं, और मोदी जी ने कितना शॉर्ट बनाया है वीडियो, मतलब एकदम रील टाइप का, एकदम इन्फ्लुएंसर। जल्दी जल्दी उन्होंने बोल दिया, मतलब सारी कमियां उन्होंने दूर कर दी। मेरे को अगर कोई गाली देता ना इतना पब्लिकली और ये हो, तो मैं तो शूट एट साइट का ऑर्डर देती अगर मैं प्रधानमंत्री होती, और ऊपर से 3 बार चुन के आई होती, तो भाई मैं ये सब बकलोली नहीं सकती। लेकिन इस बंदे को क्या बोलूं, मतलब सल्यूट है, आपको सल्यूट है। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि देश भूल जाएगा सीजेपी के प्रोटेस्टर्स की असलियत। मोस्ट ऑफ द सीजेपी के प्रोटेस्टर्स की मेंटालिटी बहुत ही एलिटिस्ट और बहुत ही मिसोजिनिस्टिक थी। बहुत क्लियरली दिखता है किसी और देश की प्रधानमंत्री को इस प्रोटेस्ट में ला रही हो और गंदे गंदे उनके बारे में चीजें बोल रही, डिमीनिंग दैट पर्सन। दैट शोज व्हाट यू थिंक अबाउट वुमेन। दिस शोज दैट यू थिंक वुमेन आर बीनीथ मेन। वी विल नेवर फॉरगेट दीज फेसेस। 2 मिलियन फॉलोअर्स। भाई सुबह देखा था तो 1 मिलियन था, और अभी देखा तो 2 मिलियन फॉलोअर्स है। भाई इसको जल्दी से जल्दी फॉलो करो, शेयर करो, और जो उसमें पोस्ट पड़ी हुई है इनको रीपोस्ट करो। ये रिजर्वेशन हटाने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया है, इसके लिए पेज बनाया गया है। आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इसको फॉलो करो। भैया आपको हर जगह ये वीडियो दिखाई जा रही थी, मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, ठीक है, ये बदला आपने देख लिया ड्रामा जो किसने किया है, ठीक है। लेकिन मैं इस ड्रामे के पीछे का सच बता देती हूँ आज मैं आपको, सुनते जाना, लेकिन कसम लगे। ये दूसरी वीडियो जो स्क्रीन पे आपके सामने चल रही है, यहाँ पे ये लोग मंदिर के अंदर बैठे हैं, वही लड़के हैं ये, ठीक है। ये लोग मंदिर के अंदर बैठे हैं, लेकिन यहाँ बैठ के राम जी को अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, गालियां देते हैं। एक तो आप मंदिर के अंदर बैठे हो, ऊपर से आप राम जी को गालियां दे रहे हो। उसके बाद पंडित जी ने इनको मंदिर से बाहर निकाल दिया, ठीक है। और अब ये बोल रहे हैं कि मंदिर में हमें घुसने नहीं दिया, हम गुरुद्वारे गए, हम मस्जिद गए। गुरुद्वारे मस्जिद जाने की बात नहीं, आप बिल्कुल जाइए, ठीक है। लेकिन आप मंदिर के अंदर बैठ के आप गालियां क्यों दे रहे हैं? आप गुरुद्वारे के अंदर जाके क्या गुरु को गाली देंगे? नहीं देंगे।
आप मस्जिद में जाके क्या अल्लाह को गाली देंगे? नहीं देंगे। लेकिन आप मंदिर में बैठ के राम जी को गालियाँ क्यों दे रहे हैं? आपको मंदिर से डेफिनेटली बाहर निकाला जाएगा। आप गुरुद्वारे भी जाओगे, आपको वहाँ से भी निकाल दिया जाएगा भैया बाहर, ठीक है। एक लिमिट होती है सहन करने की और आपकी घटिया प्रोपोगेंडा की। आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बोल के लोगों में ये डिफरेंस क्रिएट कराते हैं, ठीक है। इनकी प्रॉब्लम क्या है ना कि ये मस्जिद और गुरुद्वारा के बारे में नहीं बोल सकते क्योंकि वो कहाँ से जुदा किया जाएगा, इनके घर वाले भी नहीं ढूंढ पाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया और ये बीजेपी वालों को लग रहा है कि यस हम जीत गए, सरकार झुक गई। ऐसी गलतफहमी में मत रहना सरकार, क्योंकि आपने उनको इस लेवल तक पुश किया कि उन्होंने ये डिसीजन ले लिया, विच इज फाइन। उनको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए था, ठीक है, बट ऐसी गलतफहमी में मत रहना। द हैकर हैज जस्ट एंटर्ड द गेम और अभी तो द गेम हैज जस्ट स्टार्टेड माय फ्रेंड। अब देखो तुम। जय हिंद। बोला था ना, ये इन लोग के चक्कर में ना खुद की जिंदगी बर्बाद नहीं करना। जो प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में, इन लोगों ने अपनी दुकान लगाए थे, ठीक है। वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अच्छी बात है, सब सही है, एकदम परफेक्ट है। मगर आगे क्या, आगे क्या? जिनके भयकाओं में आके आप लोगों ने पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके, गाड़ियां तोड़ी, पता है अभी क्या हो रहा है? एक एक को बराबर आइडेंटिफाई करके बराबर घर तक पहुंच रहे। जो इनोसेंट है ना, उनकी भी जिंदगी बर्बाद होगी। अभी किसका सुन के किया तुम लोग? हाँ, आपको इतना नहीं पता कि वो अपनी दुकान चला रहे थे वहां पे? हाँ, भारत के टुकड़े होने वाले बोलने वाले उधर आए थे। सीता मैया, भगवान राम, उनका मजाक उड़ाने वाले आए थे। कश्मीर से 370 हटाओ, वो वाले वहां पे आए थे। प्रोटेस्ट किस नाम से चालू हुआ था? नीट के लिए। जो गलत हुआ वो बच्चों के लिए चालू हुआ था ना। कहां तक आया ये? भाई मजे की बात यह है कि पूरे प्रोटेस्ट में तिलचट्टे आरएसएस और ब्राह्मणों को गालियां देते रहे, ब्राह्मणवाद से आजादी के नारे लगाते रहे, लेकिन आज इनके प्रोटेस्ट के कारण एक आरएसएस के ब्राह्मण को ही शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। जी हां, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मोदी सरकार ने श्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बना दिया है, जो कि पिछले 45 साल से आरएसएस के स्वयं सेवक हैं, एक कट्टर हिंदू हैं और पक्के ब्राह्मण हैं। मतलब अब यूजीसी का काला कानून भी हटा दिया जाएगा और शिक्षा में से आरक्षण को हटाने की हमारी मांग को भी सुना जाएगा। भाई इसके लिए तिलचट्टों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो तिलचट्टों से यही कहना चाहता हूं कि लगे हाथों एक प्रोटेस्ट और करके मोदी जी की जगह योगी जी को प्रधानमंत्री बनवा दो। कसम से उसके बाद तुम्हें जिंदगी के ऐसे मजे आएंगे कि तुम्हें मोदी जी में भगवान नजर आने लग जाएंगे, अल्लाह की कसम। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।